युधिष्ठिर के पूछने पर कि प्रभु आप कृपा करके हमको बताइए कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी कथा क्या है और उसका महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजराजेश्वर, एकादशी का नाम भरतुनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी है। इसकी कथा प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज करते थे। अत्यंत दानशील थे, तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में, मतलब वन में, जब वो तप कर रहे थे तो तप करते हुए उस राजा के पैर को एक भालू ने आके चबाना प्रारंभ किया और पैर चबाते चबाते वो राजा को घसीट कर वन के, जंगल के एक झाड़ी में वो ले गया और वहां तप करते हुए, तभी जब वो लेके जा रहा है तो भी राजा तप कर रहा है, विचलित थोड़ा सा मन से हुआ। उसके मन में क्रोध और हिंसा न करके भगवान के प्रति उसकी भावना बनी रही। भगवान विष्णु को उसने पुकारा और पुकार कर भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण की और उसी समय भगवान नारायण के चक्र ने उस भालू का वध कर दिया। राजा के पैर को भालू खा चुका था और इससे राजा का अंग जो है विक्षिप्त हो चुका था। तब भगवान ने, नारायण ने आकाशवाणी में कहा, बस शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और भरतुनी एकादशी का व्रत रखो, मेरे 12 अवतार की मूर्ति का पूजन करो, उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह भी तुम्हारा अंग जो है पूर्ववत स्ट्रांग हो जाएगा। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मथुरा में आए और भरतुनी एकादशी व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र पुनः सुंदर और संपूर्ण अंग वाले हो गए। इसी प्रकार एकादशी का प्रभाव है जो मानधाता को प्राप्त हो गया था। जो इस व्यक्ति इस भरतुनी एकादशी व्रत करता है, अगर वो किसी भय से व्याप्त हो तो उसका भय दूर हो जाता है और वो भगवान विष्णु का चिंतन करे, मनन करे, भगवान विष्णु के 12 अवतार का पूजन करे, तो जीवन में ऐसा कोई भय नहीं है जो उसे सता सके। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब है सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान, ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। इससे बड़ा साधन कलयुग में और कोई नहीं है। भरतुनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। उसका हजारों करोड़ों गुना उनको वापस प्राप्त होता है। 14 अप्रैल को आपको एकादशी का व्रत करना है और 15 अप्रैल को जो पारायण का समय है, एकादशी पारायण सूर्योदय के पश्चात, व्रत पारायण 6 बजे से 9 बज के 15 मिनट तक आप लोग कर सकते हैं। सुबह स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि हम भरतुनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। उसके बाद प्रिया कांजू का नाम स्मरण करके आप लोग और अपने बच्चों को भी कहें कि जो 10-11 साल तक हो गए, उन्हें भी भरतुनी एकादशी का व्रत कराएं। ये भरतुनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, समस्त पापों का नाश करेगी, मोक्ष को प्राप्त कराएगी। प्रिया